बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। मोमिनीन कराम, चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब है। चहलम के हवाले से हमने हिदायत की भी एक वीडियो वीज़े के हवाले से बनाई है कि किस तरह वीज़ा मिलेगा और क्या प्रोसेस है, किन को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा। जो मेन अखबारात हैं वहाँ की, इराक़ की और ईरान की, वो बता रही हैं। इसके साथ हमने ये जो कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, अरबी के अल्फाज सिखाए। आज हम बता रहे हैं कि अगर आप चहलम पर जा रहे हैं तो सफ़र में क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जाएं। एक तो पहली अहम बुनियादी चीज़ है, आपकी मेडिसिन आपके साथ होनी चाहिए। शुगर पेशेंट हैं, कोई भी मरीज़ हैं, अपनी दवाई साथ ले जाएं। ख़ुसूसन बड़े अफराद जो चल नहीं सकते उनके लिए गुजारिश है कि अपनी व्हील चेयर का या किसी ऐसी सहारे का या साथ बंदे का एहतमाम रखें, ताकि आप कहीं मरीज़ होकर गिर भी जाएँ तो आपको संभालने वाला कोई मौजूद हो। काफ़िला भी अगर आप ऐसा अख्तियार करते हैं जो आपको रिहाइश देता है तो फिर आप जाएँ, क्योंकि जो बड़े अफराद हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, अगर उनको रेस्ट ना मिले तो वो मज़ीद बीमार हो जाएंगे या खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है, थकावट की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से। वैसे वहाँ इंतज़ामात बहुत अच्छे होते हैं, खिदमत होती है, सऊदी अरब की तरह नहीं कि जिस तरह इस साल हम हज पे देखते रहे कि लाशें ही लाशें गिरी हुई थी, नौजवान भी मरे हुए थे क्योंकि उन्होंने खिदमत नहीं की। पानी जहाँ ज़रूरत था, जहाँ मेडिकल की ज़रूरत थी, नहीं दी गई। लेकिन इराक़ और हुसैनियत इससे मुख्तलिफ है। अपना जो है वो आप सामान, ज़रूरी सामान लेंगे, आप जो है वो अपनी मेडिसिन लेंगे, एक्स्ट्रा एक चप्पल लेंगे ताकि आपको काम आ जाए, चलने वाले जूते लेंगे। इसके अलावा आप जो है वो एक शाल अपने पास रखें, कहीं रास्ते में सोना पड़ जाता है, हो सके तो ऐसा पिल्लो लें, तकिया लें जिसमें हवा भरी जाती है, ताकि रास्ते में आपको तकिया ना मिले। तकिए के आदी हैं तो आप वो हवा भर के तकिया इस्तेमाल करें। चादर आपके पास होनी चाहिए ताकि आप वो ओढ़ सकें। वैसे सहूलियात होती हैं, खाना भी होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन बुनियादी चीज़ें आप मेडिसन के साथ कोई एक्स्ट्रा ताकत की कोई चीज़ या मसलन के ORS साथ रखते हैं या कैल्सी वगैरह साथ रखते हैं तो वो भी रखें। और यहाँ तो मुश्किल ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको एयरपोर्ट पे, बॉर्डर पे आपके सामान को फेंका नहीं जाता, बस चेकअप किया जाता है एक ज़रूरी बुनियादी, ताकि मंशियात वगैरह स्मगल ना हो सकें या इस तरह का कोई केस ना हो। ये हुसैनियत का रास्ता है, आसानी है, इसलिए आप ज़रूरत की सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं। बाकी वो ज़रूरी हिदायत जो अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं या बॉर्डर से तो कोई इशू नहीं है। एयरपोर्ट से जो जहाज़ की ज़रूरी हिदायत है उन पर तो हर किसी ने अमल करना होता है। तो आप अपनी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपके अपने कपड़े, आपके अपने जूते, आपके जो है वो बैग अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें ट्रॉली बैग लें ताकि बॉर्डर पे, एयरपोर्ट पे कहीं भी आपको चलाना पड़े तो उसके पहिए हों, ताकि आपको शोल्डर पे उठाना पड़ जाए बैग तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आप अगर एजेड हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बन जाएंगे। कोशिश करें ट्रॉली बैग हो, जो पहिए होते हैं, जो चल सके, ताकि आपको आसानी हो सामान उठाने में। इसके अलावा आपने अपने साथ ज़रूरी, अगर आप ऐसे काफ़िले के साथ जा रहे हैं जो खाना मुहैया नहीं कर रहा, ज़रूरी आप एक गिलास, चम्मच वगैरह छोटे मोटे अपना ज़रूरत का बर्तन भी साथ लेकर जाएं, छोटी सी छुरी भी साथ लेकर जाएं। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कभी ज़रूरत पड़ सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड ना करें अपने आप को, बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाएं। वहाँ सामान बाज़ों का रखना, संभालना मुश्किल हो जाते हैं। और ख़ुसूसन जब आप वाक करें, नजफ़ से करबला पैदल निकलें, एक शोल्डर बैग होना चाहिए आपके पास, वाजिब है, ज़रूरी है। शोल्डर बैग लें, कोई भी शापर या कोई हाथ में लटकाने वाली चीज़ ना लें, आप नहीं उठा सकेंगे, नहीं चला सकेंगे। शोल्डर बैग लें, कंधे पे डालें, उसमें आपके 1-2 सूट हों, ज़रूरत की मेडिसिन हो, ज़रूरत का सामान हो, और आप निकलें ताकि आपको कोई चीज़ उठानी ना पड़े, आपके शोल्डर्स पर आपका वज़न आ जाए। बड़े बैग लेकर कभी भी वॉक के लिए ना निकलें। बड़े बैग अपने नजफ़ में कहीं भी संभाल के रखें, फ़कत एक छोटा सा बैग तैयार करें और निकल पड़ें। ये ज़रूरी हिदायत थी। आप यहाँ से, घर से भी निकलते हुए अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ें ज़रूर उठाएं, कोई चीज़ स्किप ना करें जो ज़रूरी आपको महसूस हो रही है, और बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ना उठाएं। बहुत गर्मी है, वहाँ भी गर्मी है, तो अपने ज़रूरी कपड़े लें। हैवी कपड़े तो वैसे नहीं लेने सर्दियों के, तो आप ज़रूरी कपड़े लें। जहाँ धोने का मौका मिले फ़ौरन धो लें, क्योंकि फिर शायद आपको अगले मकाम पे, मरहले पे धोने का मौका ना मिले। तो जहाँ मौका मिल जाए आपको फुर्सत हो के कपड़े धोने, और मेरे पास एक्स्ट्रा भी नहीं है और आप ज़्यादा लंबे टूर पे गए हो तो फ़ौरन धो लें। छोटा सा टूर है, आप फ़कत करबला गए, ज़ियारत की या अरबईन की, और वहाँ से आपने वापस आना है, हफ्ते का 6 दिन का 10 दिन का टूर है और आपके 8-7-6 सूट मौजूद हैं, तो फिर तो टेंशन नहीं। तो इन चीज़ों को देखें, मद्देनज़र रखें। अगर आप कहीं गुम हो जाते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास सालार का नंबर रखें, आपको खंबा नंबर और हर चीज़ की रहनुमाई वैसे मिलती रहती है। मरीज़ हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, हर जगह पर वहाँ मेडिकल कैंप लगे होते हैं, आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। यहाँ हुसैनियत का रास्ता है, परेशान नहीं होना। इस रास्ते में परेशान होंगे, आप परेशानी में जो है वो बीमार हो जाएंगे और आपके लिए मुश्किल बन सकती है, तो बिल्कुल घबराना नहीं।
ये सफ़र ऐसा है कि जहाँ फरिश्ते आपके साथ होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। ये मौला का फरमान कि फरिश्ते घर से निकलते आपके साथ होते हैं और वापसी तक। तो आप कहेंगे कि जी मक्का मदीना फरिश्ते नहीं होते, वहाँ भी होते हैं, लेकिन वहाँ के जालिम जो हैं उन्होंने फरिश्तों को भी अजियत दी हुई है और मोमिनीन को भी, मुसलमानों को भी अजियत दी हुई है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन होते हैं खिदमत करने वाले। कहीं भी मुश्किल में फंसते हैं, परेशानी में फंसते हैं तो घबराना नहीं। और बाकी एक वाटर बोतल साथ रखें, पानी मिल जाता है हर जगह, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत प्यास लग जाती है और उस टाइम फ़ौरन पानी नहीं होता, तो एक वाटर बोतल अपने पास ज़रूर रखें। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।